हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सिलेबस 2021 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रॉब्लम 1, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 1। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। ठीक है, तो सब टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है एरिया बिटवीन कर्व्स एंड अ लाइन। ओके, सो उसी पर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स। तो ये कर्व्स हमें गिवन है, तो इसको पहले हम ड्रॉ करेंगे। ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, फिर ये है ओरिजिन x और x प्राइम। ठीक है, y और y प्राइम, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये आपको पता है। तो दिस इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला कहाँ पर होगा, जहाँ पर y हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला ऐसे होगा। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 हमें ड्रॉ करना है लाइंस। तो अगर समझो ये है x इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ पर है x इक्वल टू 2, तो ये है x इक्वल टू 1 और ये लाइन है x इक्वल टू 2। मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो है 1,0 और ये जो पॉइंट है वो है 2,0। ठीक है, तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है यहाँ पर, तो ये जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रेड कर्व है, फिर x इक्वल टू 1 ये लाइन है। ठीक है, और x इक्वल टू 2 ये लाइन है, दूसरा लाइन, और x एक्सिस का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो येलो में मैंने शेड किया है वो हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं लिखने के लिए। रिक्वायर्ड एरिया अगर हम मार्क करें यहाँ पे तो A, फिर B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो रिक्वायर एरिया ABCDA इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें डबल इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल लेना है। ओके, और यहाँ पे हमें अब देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। ओके, तो हमें यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है ऐसे। ओके, तो फिर ये वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम ले यहाँ पे तो ये है dx। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, और हाइट क्या है, तो y गोज फ्रॉम 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू 0, और ये जो यहाँ पे हाइट होगी, ये जो पॉइंट है वो क्या है, तो वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके,
सो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y, ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम y इक्वल टू 0 विच इज द एक्स एक्सिस, ओके, यहाँ पर, और अप टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस रेड ग्राफ पर है, तो वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y है वो फॉर्मूला में, और dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रल y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y क्या है, ओ सॉरी, यहाँ पर हमको सिर्फ x लिमिट, हमको यहाँ पर x लिमिट्स देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y लिमिट्स लिए हुए, वो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। सो x लिमिट्स क्या है, तो आप देख सकते हो x इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये लिमिट्स होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, तो dx हमको मिल गया है, ठीक है। तो dx, तो उसका मतलब है जो लिमिट्स है वो x के होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर अब y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। ये लिमिट्स मैंने चेंज करने हैं, so that is x equal to 1 to x equal to 2, ठीक है। so this is equal to, now integral of x square आपको पता है x cube divided by 3, okay, and x goes from 1 to 2, okay, so this is equal to, now अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 विच इज नथिंग बट 7 बाई 3, ओके। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो जब हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो dx हमको मिलता है, ये लेंथ यहाँ पर, ओके, और इसीलिए जो लिमिट्स होंगे वो x के होंगे, ओके। सो अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम का। तो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स रेज टू 4, फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, एंड x एक्सिस, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो x x प्राइम, y y प्राइम और ओरिजिन, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 और x रेज टू 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, सॉरी x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव y में होगा, ओके। सो ऐसे हमको मिल जाएगा ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स रेज टू 4, ये भी पैराबोला होगा क्योंकि अगर आप पॉइंट्स निकालो यहाँ पर, तो when x is 0 we get 0, when x is 1 we get 1, when x is minus 1 we get 1, when x is 2 we get 4, when x is minus 2 we get 4, when x is plus 3 we get 9, when x is minus 3 we get not 9, sorry,
ओके ओके ओके, सो 2:4 है यहाँ पर भी। सो 2:4 इज 4 4 16, ठीक है, ये भी 16 होगा, ये फिर 27 हो जाएगा। 27 नहीं, 3:4 81। ओके, तो सभी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y हमें मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कर। तो यहाँ पर हमें अब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 ड्रॉ करना है। दिस इज x इक्वल टू 1, और अगर ये x इक्वल टू 5 है, ओके, दिस x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 5। सो एरिया जो हमें फाइंड करना है वो ये होगा यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर से हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है, वो dx है, और ये जो हाइट है वो y है, तो ये पॉइंट यहाँ पर y इक्वल टू x⁴ है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे लेबल करें a, फिर इस पॉइंट को लेबल करें b, इस पॉइंट को लेबल करें c, और इस पॉइंट को लेबल करें d, ठीक है, तो एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए, ठीक है, ये तो रिक्वायर्ड एरिया है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फिर y dx, क्योंकि फिर से हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो इसीलिए हमें dx लिखना है, और x गोज फ्रॉम 1 टू x इक्वल टू 5, क्योंकि ये ग्रीन लाइंस जो है वो बाउंड कर रहे हैं उस एरिया को, ठीक है, x के लिमिट्स में, तो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, और y क्या होगा, तो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, और यहाँ पे y है इक्वल टू x⁴, जो कि हाइट है स्ट्रिप की, और फिर dx, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते तो हमें मिलेगा x⁵ डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, फिर x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 5⁵ डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, माइनस, अब ये जो अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो हमको मिल जाएगा 1⁵ डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 5⁵ देखने के लिए हमको 5⁵2 मल्टीप्लाइड बाई 5⁵2 मल्टीप्लाइड बाई 5 देखना है, दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, so which is 625 multiplied by 5, और 625 multiplied by 5 अगर हम देखें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, प्लस 2 is 12, 6 5 जा 30, प्लस 1 is 31, ठीक है, तो 3125 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3124 डिवाइडेड बाई 5, और इसको अगर हम डिवाइड करें 3125 को 5 के साथ तो हमको मिल जाएगा 5 6 जार 30, 1 रिमेन्स 2, 5 2 जार 10, ठीक है, 2 रिमेन्स 5, 5 5 जार 25, ओके, तो आंसर है 624 है, सॉरी, तो यहाँ पे
ये नहीं आएगा 5। ओके, सो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 5 4 जार 20, ठीक है, तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे हमको 0 लेना है, तो यहाँ पे पॉइंट लेना है, और 5 फिर 8 जार 40, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 624.8। तो ये आंसर हमको मिल जाएगा। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया, 624.8। तो सेकेंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। थर्ड, सो थर्ड प्रॉब्लम है, ये सेकेंड प्रॉब्लम तो सिलेबस से रिलेटेड है। अब थर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे पैराबोला है थर्ड, y इक्वल टू 4x स्क्वायर और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया में फाइंड करना है, तो यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो y एक्सिस, x एक्सिस, फिर y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ओके। और यहाँ पे y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तो फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई 4 मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक से लिखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू y बाई 4, और ये जो x स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 इज लेस देन y बाई 4, मतलब कि 0 इज लेस देन y, या फिर y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व है वो ऐसे होगा, दिस इज y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ओके। अब आपको पता है कि ये जो y एक्सिस है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ओके। फिर y इक्वल टू 1 ड्रॉ करना है हमें, समझो यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, ओके। ये जो x इक्वल टू 0 है वो मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 ऐसे होगा, ठीक है। तो एरिया कहाँ पर होगा, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर दैट इज दिस, फिर x इक्वल टू 0 दैट इज दिस, y इक्वल टू 1 इज दिस, y इक्वल टू 4 इज दिस, तो यहाँ पर होगा एरिया, ओके। देखो x इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 4 है, और ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये, ओके। तो येलो कलर में जो शेड किया है वो एरिया होगा। फिर हमें यहाँ पे देखना है हमें कौन सी स्ट्रिप लेनी है, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ओके। तो ये ऐसे ये स्ट्रिप लेनी है, और ये बन जाएगा फिर डी वाई, ठीक है। क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों लेनी है, क्योंकि हमें ये जो ग्राफ है वो
उसके तक पहुंचना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस से उस ग्राफ की ओर, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही हम वो पहुंच सकते हैं लेंथ। अगर हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी तो हम कौन सा एरिया कवर करते थे, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, तो उसमें हमको ये ग्राफ नहीं लेना पड़ता, हम ये जो ग्राफ है वो नहीं लेते, ठीक है। जब हम y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक जाते थे तो वो रॉन्ग हो जाता था, क्योंकि हमें वो भी अकाउंट करना है, ग्राफ को भी हमें अकाउंट करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ओके, सो अगर हम लेबल करें यहाँ पे ए बी सी और डी, तो रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख दो डी वाई, ठीक है, ऐसे, क्योंकि आपको अब पता है कि लेंथ जो है यहाँ पर, ये जो लेंथ है स्ट्रिप की वो डी वाई है, तो डायरेक्टली आप डी वाई लिख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको जो लिमिट्स लेने हैं वो वाई के लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। और फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे x आ जाएगा। ओके, अब y की लिमिट्स क्या है, तो y इज इक्वल टू 1 टू 4। ओके, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रिप लेनी है, और उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, ठीक है। फिर x क्या हो जाएगा, x तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो फ्रॉम हियर वी गेट y divided by 4 is equal to x square. Okay, so this implies root of y by 4 is equal to x, तो प्लस और माइनस है यहाँ पर। ओके, so this implies प्लस और माइनस रूट ऑफ y by 2 is equal to x, उसका मतलब है x क्या है, प्लस और माइनस रूट ऑफ y by 2। अब यहाँ पे जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो पॉजिटिव, ठीक है। तो सिंस द एरिया इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है 0 से, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज x जो है वो क्या होगा, रूट y बाई 2। ओके, सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा रूट y बाई 2 डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा, अब सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो हाफ, फिर इंटीग्रल y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, ठीक है, फिर रूट y डी वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, रूट y को हम लिख सकते हैं y रेज टू हाफ, फिर डी वाई, ठीक है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू हाफ, अब इंटीग्रल ऑफ y रेज टू हाफ क्या होता है, तो y रेज टू 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, ठीक है, और y गोज फ्रॉम 1 टू 4। ओके, so this implies half, this is equal to, sorry, half multiplied by 2 by 3 y raised to 3 by 2, and y goes from 1 to y equal to 4, so half multiplied by 2 by 3 और 4 raised to 3 by 2 minus 2 by 3 1 raised to 3 by 2, ठीक है, this is equal to half
2/3। अब 4:3/2 क्या हो जाएगा? 4:3/2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 4:½ द होल क्यूब है। ओके, तो 4:½ का मतलब है √4, सो दैट इज 2, दैट इज क्यूब, सो 2 क्यूब इज 8, सो मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा -2/3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ, फिर 16/3 -2/3। ओके, so this is equal to half multiplied by 16 minus 2 is 14 divided by 3. Now that is equal to 2 1s are 2, 2 7s are 14, so 7/3 is the answer. Okay, so third का आंसर है 7/3। required area is 7/3 square units। तो थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्वेश्चन है sketch the graph of y equal to modulus of x plus 3 and evaluate integral -6 to 0 modulus of x plus 3 dx। ठीक है, तो पहले हमें स्केच करना है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। ओके, सो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। सो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, स्केच करना है y, x इज x एक्सिस, x प्राइम, फिर y और y प्राइम, और ये है ओरिजिन। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। यहाँ पे मैं मार्क करूँगा -6, ठीक है, फिर -5, फिर -4, -3, -2, -1, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम ग्राफ स्केच करते हैं तो अब हम टेबल बनाते हैं। ओके, so this is x value, this is y value, so that is modulus of x plus 3। ओके, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज लेनी है, तो पहले हम क्या करेंगे -6 लेंगे। ओके, और अगर हम यहाँ पे -6 सब्स्टिट्यूट करें तो हमको क्या मिलेगा? तो y इक्वल टू -6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3, और मॉड्यूलस ऑफ -3 इज 3। ठीक है, ये आपको पता है। फिर यहाँ पे हमको लिखना है 3, फिर यहाँ पे अगर हम -5 ले तो हमको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -5 प्लस 3। ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ -2, दैट इज 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ले -4 तो हमको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -4 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू -1 मॉड्यूलस, दैट इज 1। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर ले -3 तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3 प्लस 3 विच इज मॉड्यूलस ऑफ 0 विच इज 0। ओके, और हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फिर से x और y वैल्यूज। तो -3 तक हमने लिए है वैल्यूज, अब -2 लेंगे। -2 अगर हम ले तो हमको क्या मिलेगा? y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3 सॉरी -2 प्लस 3 विच इज मॉड्यूलस ऑफ 1 विच इज 1। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर हम वैल्यू लेंगे -1, तो
अगर हम -1 ले तो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -1 + 3 विच इज मॉड्यूलस ऑफ 2 विच इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे 0 ले अब, तो हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 + 3 मॉड्यूलस, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 3 विच इज 3, सो 3। तो ऐसे हमको टेबल मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये अब हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो स्केच करना है ग्राफ। पॉइंट्स पहले मार्क करेंगे। व्हेन इट इज -6 इट इज 3, व्हेन इट इज -5 इट इज 2, when it is -4 it is 1, when it is -3 it is 0। ओके, तो ऐसे हमको पॉइंट्स मिलेंगे। फिर when x is -2 y is 1, when x is -1 y is 2, when x is 0 y is 3। ओके, तो यहाँ पे भी पॉइंट है। ओके, सो ऐसे हमको ग्राफ मिल जाएगा। ये पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं लाइन से। ओके, और ऐसे, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ मिल जाएगा। और ये ग्राफ क्या कौन सा है, तो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x + 3, ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन ऑफ, तो स्केच हमने कर दिया है, पहला क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अब अगर हम डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस देखें, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x + 3 विच इज y। तो डेफिनेशन है x + 3 when x + 3 is greater than or equal to 0, ठीक है। फिर -x + 3 when x + 3 is less than 0। okay, so now this is equal to x + 3 when x is greater than or equal to -3, or minus of x + 3 when x is less than -3। ठीक है, ये डेफिनेशन है अब y का। ओके, तो y का डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो सेम फंक्शन का है, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x + 3। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो y इज इक्वल टू x + 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या है, y इक्वल टू x + 3। ओके, फिर y इज -x + 3 व्हेन x इज लेस देन -3। ओके, तो x इज लेस देन -3 का मतलब ये ओके। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर वो है y इक्वल टू -x + 3, ठीक है। ओके, सो अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। तो इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रल फ्रॉम -6 to 0 x + 3 मॉड्यूलस ऑफ x + 3 dx, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम -6 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x + 3 dx, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पे लिख दे, क्योंकि लिमिट्स क्योंकि इंटीग्रल जो है वो x से है, ठीक है,
इंटीग्रल इज ऑन x बिकॉज हियर इट इज dx। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -6 टू x इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू -6 लाइन ड्रॉ करनी है और x इक्वल टू 0 लाइन। तो x इक्वल टू -6 लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या है, तो ये ठीक है, दिस इज x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है, तो ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू 0। तो एरिया जो है वो ये होगा जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल से। तो यहाँ पर जो एरिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, आप देख सकते हो, when x is less than -3 and when x is greater than -3। ओके, तो यहाँ पर हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है और वो है x इक्वल टू -3। ओके, ऐसे। तो ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो दो एरिया हमें मिल गए हैं अब जो हमें फाइंड करने हैं। सो ये जो इंटीग्रल है वो हमें कैसे लिखना है, फ्रॉम x इक्वल टू -6 टू x इक्वल टू -3 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 dx। ओके, now this is equal to modulus of x equal to -6 to x equal to -3। अब मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होगा, तो व्हेन x इज लेस देन 3, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर x इज बिटवीन -3 एंड -6, ठीक है, x इज बिटवीन -3 एंड -6। so x is less than -3, so which definition, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो हमें लगाना है, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 और dx, फिर प्लस x इज फ्रॉम -3 टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 या फिर -3 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। तो x जो है वो -3 और 0 के बीच में है, तो दैट इज नथिंग बट x इज ग्रेटर देन -3 हियर। सो जो डेफिनेशन है वो ये होगा x प्लस 3, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 और dx। ओके, तो ये हमको मिल गया है। तो हमने ये जो ग्राफ है वो यूज किया है यहाँ पर, ओके, और डेफिनेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन बाहर लेंगे पहले, तो x इज इक्वल टू -6 टू x इज इक्वल टू -3 ऑफ x प्लस 3 dx, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 0 ऑफ x प्लस 3 dx, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, इन इक्वल टू माइनस और इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा x² बाई 2 प्लस 3x and the limits are from x equal to -6 to x equal to -3, ठीक है, फिर प्लस, फिर से सेम इंटीग्रल आ जाएगा, तो x² बाई 2 प्लस 3x, क्योंकि इंटीग्रेंड सेम थे। ओके, तो यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगे, x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस
अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स -3 फिर -6 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स -6 फिर सेकेंड इंटीग्रल दैट इज 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 टाइम्स 0 ओके फिर -3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स -3 okay now this will be equal to minus और -3 द होल स्क्वायर होगा 9 डिवाइडेड बाय 2 -9 ओके फिर माइनस ब्रैकेट -6 द होल स्क्वायर है 36 डिवाइडेड बाय 2 -18 और प्लस ये हो जाएगा 0 और -9/2 -9 ठीक है तो दिस इज नाउ इक्वल टू 9/2 -9 तो हम वैसे का वैसा लिखेंगे ठीक है फिर -36/2 in bracket that is 18 right so 36/2 is 18 -18 okay so plus फिर 0 और -9/2 plus 9/2 now this is equal to 9/2 -9 ये 0 होगा तो -0 फिर -9/2 plus 9 okay now this is equal to what ओ यहाँ पे कैंसिल होते हैं सारे पर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा ओ यहाँ पे माइनस साइन है ठीक है ये जो माइनस साइन है वो मैंने नहीं लिखा था ठीक से तो यहाँ पे माइनस है ठीक है तो ये हो जाएगा -9/2 + 9 और ये +0 ओके so -9/2 -9/2 is -9 plus 9 plus 9 is +18 and so that is 9 ठीक है -9 + 18 तो ये आंसर आ जाएगा तो जो इंटीग्रल है उसका इवेल्युएशन क्या है तो 9 तो प्रॉब्लम 4 हमने सॉल्व कर दिया है ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय